कॉकरोच ये कह रहे हैं कि हमारी मांग आपको माननी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि जिनके ऊपर एफआईआर्स है पहले से उनको मत छोड़िए, तो वो हमें मंजूर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं सुनेंगे, इसकी बात नहीं सुनेंगे, किसकी बात सुनोगे फिर? तुम्हारा जो चाचा श्वार्ट्ज बैठा हुआ है जिसका नाम आजकल जॉर्ज सोरोस है, उसकी बात सुनोगे? आप बकवास करते हैं। ये Privacy violation of protesters is criminalizing a very fundamental democratic right. Our democratic right is not just to go and vote. क्या बकवास करते हैं? और फिर आपने कैमरा क्यों लगाए हैं सर? जो ट्रैफिक वायलेटर्स को पकड़ते हैं वो आपकी निजी व्हाटएवर का उल्लंघन नहीं है? क्या बकवास करती है ये औरत? जंतर मंतर में 3 करोड़ थे, आपने गिने थे ना? 3 करोड़ मतलब जानते हैं क्या होता है? वो कह रहे हैं कि गोदी मीडिया ने तो देश को का बेड़ा गर्क कर दिया, हमने गिना है, करोड़ों लोग थे। अच्छा, कैसे गिना सर आपने? उन्होंने गिना, उनके पास कोई सिस्टम है सर, वो लोग मन में गिन लेते हैं सर। सर 10,000 लोगों को गिनने में पूरा दिन लग जाता है, तो 3 करोड़ कहां से मिल गए तुमको? बेवकूफ। और ये विदेशी पत्रकार सारे वहां मंडरा रहे थे। पहले होता है एक प्रोटेस्ट, ठीक है सर? प्रोटेस्ट के बाद प्रोटेस्ट बन जाता है मूवमेंट। सुन रहे हैं ना सर? मूवमेंट फिर बन जाता है, अगर बहुत बदमाशी हो, मूवमेंट बन जाता है एक इंसरेक्शन या इंसर्जेंसी। इंसर्जेंसी फिर बन जाती है गृह युद्ध। हमने तो पहले स्टेज पे इसको रोक दिया। तो माय वाइफ इज नॉट हियर, तो हमने भोजन ऑर्डर किया था घर पे एक डिलीवरी सर्विस से। ये ऐप नहीं होते सर, तो कहता है कि अभी हम नहीं दे पा रहे, आपको 1 घंटा रुकना पड़ेगा। सारे कॉकरोच में जंतर मंतर के पास चले गए। हमारे पास अमेरिका से ऑर्डर आए हैं। अबे तुम लोगों ने भाग तो लिया नहीं है उसमें, तो भोजन क्यों भेज रहे हो उनको? ये अपने आप ऑर्डर नहीं करेंगे? क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हो? अपने आप ऑर्डर करेगा तो मुझे पता लग जाएगा कौन है अपने आप को। और जो डिलीवरी वाला था, मैंने कहा कि तुमको कैसे पता है किसको देना? कहते हमें नहीं पता। हम वहां जाके खड़े होकर चिल्लाते थे, खाना आ गया, लोग आगे ले जाते थे। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं प्रकाश ललित। आप देखना शुरू कर चुके हैं डीएनपी इंडिया और हमारे साथ हैं भारत के बेटे एम्बेसडर दीपक बोरा। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत अच्छा लगता है सर, आप मौका देते हैं। मैं आपसे बहुत कुछ सीखता हूं और इतनी खुशी होती है जब आप जैसे राष्ट्रवादी चैनल्स पर मैं आता हूं सर, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरा बैकग्राउंड आप जानते हैं, भारत से बड़ी कोई चीज नहीं है। मैंने भगवान की सूरत नहीं देखी है, मैंने भारत माँ की सूरत देखी है। अब भगवान की सूरत देखने का क्या फायदा सर? तो सब कुछ देख सर वो कह रहे हैं कि उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है कि भाई जो नाबालिग हैं उनको छोड़ दो, जिन पर कोई केस दर्ज नहीं है उनको छोड़ दो, जो शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको छोड़ दो, लेकिन जिन पर क्रिमिनल केसेस हैं उन पर तो केस चलेगा। 100% लेकिन एक बहुत शानदार चीज हम हमारे दर्शकों से और आपसे भी बताते हैं। कॉकरोच का जो केस जो मोहतरमा लड़ रही थी, उसने ये कहा कि मिलॉर्ड, ये जो प्रोटेस्ट करते वक्त जो कैमरा लगा होता है और जो पुलिस का कैमरा रिकॉर्ड करता है, वो हमारे क्लाइंट का निजता का हनन है। वो सार्वजनिक जगहों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं, देश को गाली दे रहे हैं, देश की सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पुलिस वालों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं और कोर्ट में दलील ये दे रहे हैं कि हमारी जो प्राइवेसी है वो खतरे में है, क्योंकि हमारी निगरानी हो रही है, हमसे पूछताछ किया जा रहा है, हमारा सर्विलांस हो रहा है। दीपक सर, कॉकरोच ये कह रहे हैं कि हमारी मांग आपको माननी पड़ेगी। कोई भी प्रोटेस्टर पर केस नहीं होगा, नहीं तो हम फिर आंदोलन करेंगे। ऑलराइट, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगता है जब आपसे बातचीत करता हूँ, सुनता हूँ। अब ये पता नहीं ये मोहतरमा कौन है, इसका भेजा फ्राई है। अब मैं आपको बताता हूँ सर, बड़ी बड़ी डेमोक्रेसीज यूरोप में है कि नहीं सर? बहुत सारी हैं, बहुत से देश हैं अपने आप को डेमोक्रेसी कहते हैं। सुन लीजिए जो मैं कह रहा हूं, मैं तो गया हूं हर देश में, जितनी ये डेमोक्रेसी, सब में फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। सर मैं एयरपोर्ट पे जाता हूं ना, वहां पे एक डिजी यात्रा हमने बनाई है। मैं पहले अपलोड कर देता हूं
अपना बोर्डिंग पास, वहां जाता हूं, दरवाजा अपने आप खुल जाता है चेहरा देखकर, वो फेशियल रिकॉग्निशन है, उसको बंद कर दें। मेरी प्राइवेसी के ऊपर वो हमला है, क्या बकवास करते हैं। और फिर आपने कैमरा क्यों लगाए हैं सर, जो ट्रैफिक वायलेटर्स को पकड़ते हैं, वो आपकी निजी वोटेवर का उल्लंघन नहीं है? क्या बकवास करती है ये औरत। अरे जब देश की सुरक्षा का सवाल है, जनता की सुरक्षा का सवाल है, लोग आते जाते हैं, उनको मारा ना जाए, कैसे पता लगे सर? आजकल तो आपको कुछ और बता देता हूं, कैमरास जो लगे हुए हैं, पुलिस कितने केस सॉल्व करती है कैमरा के आधार पर, पता लग जाता है। और ये जो लोग पकड़े गए हैं, इनमें से कई ऐसे हार्डन्ड क्रिमिनल्स थे, कहते हैं कि 1500 या 2000 इसमें से हार्डन्ड, तो क्या करें, ये मार के चले जाए, हम बोलेंगे जी केस वापस ले लो। 3000 कैसा 3000? देखिए 3000 3000। और इस औरत को पैसे किसने दिए केस लड़ने के लिए? कॉकरोचेस के पास पैसे हैं, और कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं सुनेंगे, इसकी बात नहीं सुनेंगे। किसकी बात सुनोगे फिर? तुम्हारा जो चाचा श्वार्ट्स बैठा हुआ है, जिसका नाम आजकल जॉर्ज सोरोस है, उसकी बात सुनोगे? क्या बकवास करते हैं ये लोग। मेरा अपना मानना है सर, आप यकीन करिए मेरा सर, क्योंकि मैं इसके बहुत करीब रहता हूं। शुरुआत उसकी हुई थी मजाक में, उसके बाद एक सीरियसली चीज बन गई, चलिए एक मूवमेंट बन गई। खाना कहां से आ रहा था? फ्री। एक फूड डिलीवरी राइडर मेरा सर, मैंने भी उसी टाइम पे, क्योंकि माय वाइफ इज नॉट हियर, तो हमने भोजन ऑर्डर किया था घर पे एक डिलीवरी सर्विस से। ये ऐप नहीं होते सर, तो कहता है कि अभी हम नहीं दे पा रहे, आपको 1 घंटा रुकना पड़ेगा, सारे कॉकरोच में जंतर मंतर के पास चले गए, हमारे पास अमेरिका से ऑर्डर आए हैं। अबे तुम लोगों ने भाग तो लिया नहीं है उसमें, तो भोजन क्यों भेज रहे हो उनको? ये अपने आप ऑर्डर नहीं करेंगे? क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हो? अपने आप ऑर्डर करेगा तो मुझे पता लग जाएगा कौन है अपने आप को। और जो डिलीवरी वाला था, मैंने कहा कि तुमको कैसे पता है किसको देना? कहता है हमें नहीं पता। हम वहां जाके खड़े होकर चिल्लाते थे, खाना आ गया, लोग आगे ले जाते थे। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग सर? कि मतलब कहने का ये है कि जब आप खाना कहीं दूसरे देश से भेज रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आपने तो पार्टिसिपेट भी नहीं किया था उसके अंदर सर। एक वो डिलीवरी वाले का लोकतंत्र बचाना चाहते हैं ना, वो लोकतंत्र बचा रहे हैं। आप प्रोटेक्शन के साथ अन्याय कर रहे हैं, वो उनको खाना देके लोकतंत्र बचा रहे हैं। तो आप अमेरिका में देख लीजिए क्या होता है सर। अब देखिए ये गलत बात है सर, अमेरिका से मैं बहुत नाराज हूं। वो सर, वो जो गुज़मान अल चापो मेक्सिको वाला, बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग डीलर था, कितने कत्ल किए थे, आपने उसको जेल में डाल दिया। ये क्या बात है भाई? आपने उल्लंघन किया उसका, उसके मानव अधिकार, क्यों जेल में डाला उसको? ये अलग बात है कि उसने 2-3 हजार लोग मार दिए थे, उसने बगावत की थी सरकार के, पर उसको जेल में नहीं डालना चाहिए था। बेटा बंद कर दो, आपको जेल में नहीं डालना चाहिए था। ये देखिए टोका टाकी आप इधर सुन रहे हैं, ये हम लोग अपने घर को रीइंफोर्स कर रहे हैं कि मकौड़े यहाँ ना पहुंच जाए। ये भी एक मेरा सिक्योरिटी वाला मजाक कर रहा था, मैं क्या तुम ये किले मिले लगा? कहता सर आपकी सेफ्टी के लिए हम कर रहे हैं, कॉकरोचेस नहीं आएंगे। खैर सर, यू नो, ये सब खाना बाहर से आ रहा है, एनकरेजमेंट बाहर से आ रही है, और कवरेज इसकी सारी विदेशी पेपरों में। मैंने तो एक में पढ़ा था सर, ललित सर, आप तो गए थे ना, 3 करोड़ लोग थे वहां पर, 3 करोड़ थे सर, ज्यादा होंगे, 8-10 के आसपास। जंतर मंतर में 3 करोड़ थे, आपने गिने थे ना? 3 करोड़ मतलब जानते हैं क्या होता है? गोदी मीडिया के लोगों ने, वो जो कह रहे हैं, जो किसी जमाने में पालतू मीडिया थे, वो कह रहे हैं कि गोदी मीडिया ने तो देश को का बेड़ा गर्क कर दिया। हमने गिना है, करोड़ों लोग थे। अच्छा, कैसे गिना सर आपने? उन्होंने गिना, उनके पास कोई सिस्टम है सर, वो लोग मन में गिन लेते हैं सर। सैटेलाइट से गिनते हैं, है ना? इन्होंने पूरा सर्वे किया हाँ। था सर। 10,000 लोगों को गिनने में पूरा दिन लग जाता है, तो 3 करोड़ कहां से मिल गए तुमको, बेवकूफ? और ये विदेशी पत्रकार सारे वहां मंडरा रहे थे सर। बेसिक चीज ये है जो मैंने देखा है अपने जीवन में, पहले होता है एक प्रोटेस्ट, ठीक है सर? प्रोटेस्ट के बाद प्रोटेस्ट बन जाता है मूवमेंट, सुन रहे हैं ना सर? मूवमेंट फिर बन जाता है, अगर बहुत बदमाशी हो, मूवमेंट बन जाता है एक इंसरेक्शन या इंसर्जेंसी, फिर बन जाती है गृह युद्ध।
हमने तो पहले स्टेज पे इसको रोक दिया। ये चाहते कहां ये लोग? कोई कॉन्स्टिट्यूशन है कि हम पॉलिटिकल पार्टी है तुम्हारा? पैसे कहां से आते हैं? फाइल किया है? जो भारत के कानून है, कुछ फाइल किया तुमने? आपको विदेशों से पैसे आए, एफसीआरए की क्लियरेंस है आपके पास? एफसीआरए का बिल भी आ रहा है। अब आप जानते हैं वो बिल क्यों आ रहा है? ऐसे लोगों के लिए। खुद तो भाग गया उनका जो परम नेता था। और मुझे ये भी सुनने में आया, अब पता नहीं इसमें सच्चाई है कि नहीं सर, ललित सर, भागा नहीं है, अभी है, भागा नहीं, यही है इंडिया कहीं में। ना कहीं अभी क्या जंतर मंतर पे तो नहीं है? नहीं, जंतर मंतर पे नहीं। अभी तो 1 घंटा पहले मैं वहीं से आया हूं, मैं बैंक में गया था तो वहां तो कोई भी भीड़ नहीं थी। और सर जो मेरे को पता लगा है सर, 2 महिलाओं ने, यंग गर्ल्स ने, इस चीफ कॉकरोच के बारे में कुछ कह दिया है। ग्रोपिंग, हाथ लगाया हमको। सही है कि गलत है मैं नहीं जानता, पर यह बात मैंने सुनी थी फ्रॉम अ सीनियर पुलिस ऑफिसर। मजाक नहीं वो कर रहा था। हाँ, ये तो कई सारे लोग कह रहे हैं सर, ये तो रिपोर्टर्स कह रही हैं, लड़कियां कह रही हैं, जो रिपोर्टर्स हैं वो कह रही हैं कि हमारे साथ बदतमीजी हुई, हमें मोलेस्ट करने की कोशिश की गई, भीड़ ने किया, ये किया, विजुअल है, तस्वीरें हैं, वीडियो है। तो वो तो बोलेगा ये सब एआई जनरेटेड है ना। मैं तो नहीं, सारे बुद्ध वीडियोस भगवान हैं हूं, सबके पास। मैं बुद्ध भगवान हूं। तो ये चीजें अगर देखी जाए, और एक दिन में मुझे बताया गया सर, कि एक दिन के अंदर एक सिंगल ऑर्डर 80 पिज्जा के लिए अमेरिका से आए थे। मतलब क्या है इस सब का? यानी जो भारत का भला नहीं चाहते और आप लोग उनके साथ फंस गए थे, वो ये सब कर रहे हैं। अब मेरा मानना है ये जो बिल पास हो गया है, कमेटी बना दी गई है, एग्जाम सिस्टम का रिफॉर्म बड़ी जल्दी जल्दी चलेगा, बदलना चाहिए। अगर लीक हुआ है इसका मतलब सिस्टम इम्परफेक्ट है, उसको जितना मजबूत कर सकते हो करो, हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सरकार ने फैसला कर लिया कि हम उसको मजबूत करेंगे, लेकिन कानून के साथ खिलवाड़ करना ये कोई भी देश की सरकार स्वीकार नहीं करेगी। आपने डोनाल्ड ट्रंप का नाम सुना है? अमेरिका का राष्ट्रपति है। जब हट गया था 4 साल के लिए, उसको जेल ले गए थे। कानून अपना काम करेगा। उसने कुछ की थी चीजें, ये भी सुना था कि किसी औरत को पैसे वैसे दिए थे, उसके साथ उसके नाजायज संबंध है, उसको पैसे दिए चुप कराने के लिए। तो कानून तो नहीं रुकता है, कानून किसी के लिए नहीं रुकता है, ना आपके लिए, ना मेरे लिए, ना प्राइम मिनिस्टर के लिए। ये सब कहने की बातें होती। अरे दम है तो भिड़ो। और फिर आप कहने लगे कि जो पत्थर फेंक रहे थे सब, वो सब पीछे खड़े थे, वो सब ये पॉलिटिकल पार्टीज के गुंडे थे जो पत्थर फेंक रहे थे। मेरी बात सुनिए सर, जो ये लोग पथराव वहां पर कर रहे थे, मजेदार चीज ये है कि बच्चों को आगे कर दिया था और खुद ये पथराव कर रहे थे। ये तो प्रोफेशनल स्टोन थ्रोअर्स हैं। और मैंने ये भी सुना कोई वहां उनके साथ था, जब मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया तो उनका एक नेता था यूपी से, आप तो जानते हैं कौन सी पार्टी का होगा, तो उसके पास ये 8-10 लोग गए, सर अब बताइए आगे पत्थर कहां फेंकने हैं। ये प्रोफेशनल स्टोन पेल्टर्स हैं। इनका देश के भलाई से कोई लेना दे। तो हमारे बच्चे अपने आप को क्यों बर्बाद कर सकते? तो पढ़े लिखे थे, गुड फैमिलीज, और उनके मम्मी डैडी से मेरा अनुरोध है कि आप रोक दीजिए, जो इन्होंने हासिल करना था कर लिया। ये पागलपन का दौरा मत पड़ेगा, हमने ये कर दिया अब हम ये करेंगे वो करेंगे, क्योंकि सरकार ने बहुत इज्जत के साथ आपके साथ। सर कितने मर गए थे प्रोटेस्टर्स? एक भी नहीं। कितनों को चोट लगी? एक भी नहीं। कितने पुलिस वालों को चोट लगी? क्योंकि उनसे कहा गया था कि हिंसा का प्रयोग मत करिए। और कुछ तो बच्चे, मुझे खुद पता है सर, मैंने देखा भी था, एक पुलिस ऑफिसर के ये पहुंच गए थे वो लेकर हॉकी स्टिक्स और लाठियां। दीपक सर आप बताओ, पुलिस वाले पर कोई हम पत्थर मारेंगे, पुलिस वाले को गाली देंगे, तो पुलिस वाला क्या करेगा मेरे साथ? क्या करना चाहिए उसको? वो इंसान थोड़ी ना है सर। उसके घर में परिवार नहीं है, उसके बीवी बच्चे नहीं है, उसके घर में जनजी नहीं होगा। मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि वो इंसान थोड़ा है, उसके साथ आप जो मर्जी करो। और जब इनके साथ होता है हाय 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 शुरू हो जाता है। सर एक बात देखो, ये कह रहे हैं खाता ना बही, जो हम कहेंगे ये सही। डेमोक्रेसी में ये होगा? वो कह रहे थे, आप देखिए दर्शकों, वो कह रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दो,
चर्चा करो संसद में। सरकार तैयार हो गई, उन्होंने कहा इस्तीफा दो, इस्तीफा भी हो गया। सरकार चर्चा कर रही है, चर्चा को कोई तैयार नहीं। मंडे को चर्चा नहीं हुई। आपको लगता है वो आपके बच्चों के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं? वो लोग जो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद 5 सितारा होटल में जाके पार्टी कर रहे हैं, नाच रहे हैं, जुम्मा चुम्मा दे दे गाने पर, वो लोग आपके बच्चे जो अब इस दुनिया में नहीं है उनके लिए लड़ रहे थे। आपके बच्चे जो अब इस दुनिया में नहीं है उनका इस्तेमाल किया इन्होंने अपने पॉलिटिकल लॉन्चिंग के लिए, और आप मोहरा बने। आपका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है, इसके एक बड़े जिम्मेवार आप भी हैं, क्योंकि आपने अपने बच्चों को ये नहीं सिखाया कि बेटा जीवन में चलते हैं तो गिरते भी हैं, और गिरेंगे तो उठेंगे कैसे। वही इंसान है जो आप गिर के उठ हाँ जाता है। सर, बताइए सर, और क्या मैं आपने गलत उनको ये बोल रहा हूँ नहीं दीपक सर? बताया है सर? मैं पूछ रहा हूँ क्या मैंने गलत कहा? ये 100% है सर। कोई भी गिर के बच्चा जो उठा, सुसाइड कर रहा है उसके माँ बाप ने और उसको उसके बताया नहीं सुसाइड कि को जो लोग सुसाइड मुद्दा करना बना भी रहे हैं, आप बताइए। गलत है। सुसाइड करना भी बहुत गलत है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा सर कि माँ बाप को भी चाहिए, मैं ये नहीं कहूंगा उनकी गलती है, ये कहना बड़ा आसान है, इसकी गलती है, उसकी गलती है, सारी दुनिया की गलती है, मेरी नहीं है। हाँ, मेरी गलती इस हद तक थी एज एन इंडिविजुअल कि जब ये पार्टी बनी मैंने कही तो मजाक है, 2 दिन में खत्म हो जाएगी, लेकिन लोगों में गुस्सा था और फिर ये प्रोफेशनल पॉलिटिशियंस कूद पड़े। एक 60 साल का टीनेज आइकॉन है, वो बातें करता है। कौन है ये 60 साल वाला जो कहता है कि मैं टीनेजर हूं? और फिर जब सरकार ने कहा इन लोगों को अब आप डिस्पर्स कर जाए तो बोलते कहीं नहीं जाएंगे। कौन है भाई? आप इनके स्पोक्स पर्सन है। सो दीज थिंग्स मुझे बुरा लगता है क्योंकि एक तरफ भारत दौड़ रहा है, भारत रुकता नहीं है, झुकता नहीं है। आपको पता है कि अभी 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 मेरे पास जो मैसेज आया है कि उन्होंने अमेरिकन कांग्रेस ने एक बिल पास कर दिया है जो रूस के ऊपर और प्रतिबंध लगा रहे हैं, और एक अमेरिकन सेनेटर कहता है कि ये जो बिल बनाया है ये अमेरिका के दोस्तों को ठीक करने के लिए नहीं है, ये भारत और चीन को ठीक करने के लिए कि हम रूस पे प्रतिबंध लगा रहे हैं। इसका मतलब क्या है सर? कि आपने भारत को अपना दुश्मन बना दिया? बेवकूफ लोग हो आप। आपका एक दोस्त है इस इलाके में, चीन तो नफरत करता है आपसे, वो भारत है। हम बड़े अच्छे लोग हैं, आपकी मदद करते हैं। अब ये जब बिल पास हो रहा है सर, भारत को सोचना है इसके बारे में क्या करें, या हम सोचे कि कॉकरोचेस के साथ कैसे डील करें। बड़े बड़े मुद्दे हैं सर जिनके साथ मैं एज ए प्रोफेशनल डिप्लोमेट डील करता हूं। तो आप लोग मेरा काम मेरे लिए बहुत कठिन बना रहे हैं, और मैं हैरान नहीं होऊंगा अगर कोई बेवकूफ अमेरिकन वहां के कांग्रेस में चला जाए, मेरा फर्क नहीं पड़ता, जाके बोलेगा जी ये कॉकरोच मूवमेंट जो है ना इसको मान्यता दे दीजिए, इसको अमेरिका में रजिस्टर कर दीजिए। बेवकूफ कहेंगे। सो टू पुट इट सिंपली सर, जो हमारे पुलिस ऑफिसर्स हैं कितना उन्होंने सब्र दिखाया है। नहीं तो सर मैं भी तो एक जमाने में मैंने भी ये सब किया है ना सर। जब कोई हम पे हमला करता है, मेरे पास हथियार है, पहली चीज ये होती गोली मारो। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं सर, जम्मू एंड कश्मीर हमारा है, पीओके में क्या हो रहा है सर आपको पता है सर? ललित सर आप तो जानते हैं, लेटेस्ट फिगर मेरे पास अभी कुछ देर पहले आई कि 1000 से ज्यादा लोग मर गए, निहत्ते प्रोटेस्ट कर रहे थे। और वहां की जो पुलिस है ना सर, उनको रेंजर्स कहते हैं जिनको भेजा है वहां। और मुझे एक मेरे कश्मीरी फ्रेंड ने बोला उनका ट्रेनिंग क्या होता है, अपने ऑफिसर कह रहे साहब वो आदमी कह रहा है उसको पानी पीना है, प्यासा है, गोली मार दो। सर वो कह रहा है उसकी माँ बीमार है, दवाई लेने जाना है, गोली मार दो। सर वो कह रहा है उसका बाप बहुत बीमार है, अस्पताल ले जाना है, गोली मार दो। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? फिर आप बातें करते हैं, बड़े बड़े देशों के साथ अपना कंपैरिजन करते हैं। हम लोग उठने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग डेमोक्रेसी पर हमला नहीं कर रहे, हम एनार्की पर हमला कर रहे हैं। हम कानून पर हमला नहीं कर रहे, हम गैर कानूनी आदतों पर, मूवमेंट्स पर हमला कर रहे हैं। वो हमको करना है, हमको देश को आगे ले जाना है। 80 साल हो गए हैं देश को, भारत को, हम आगे दौड़ रहे हैं, हम झुकते नहीं है, रुकते नहीं है। आपको क्यों तकलीफ हो रही है कि कॉकरोच ये करेंगे, कॉकरोच क्या करोगे तुम? कितने मंत्री याद है सर, वो जो बेवकूफ था मोहम्मद यूसुफ खान, याद है सर, कंगलादेश वाला, कंगलादेश जो है मोहम्मद यूसुफ खान, उसने 20-20, 30, 25 साल के अपने एडवाइजर बना दिए थे, मंत्री बना दिए थे। और उनमें से एक मंत्री कहता है हम ये क्या है, अमेरिका को ये कर देंगे वो कर देंगे। तो किसी ने पूछा सर
आपकी फौज और अमेरिका की फौज में कितना फर्क है? कहता है मुझे क्या पता, मैं तो भाषण देने के लिए कह रहा। बेवकूफ। और फिर सबको भगा दिया, कुछ तो भाग गए पैसे खा के, उनके अगेंस्ट एफआईआर दर्ज हो गई है। क्या नॉनसेंस। अगर आपने, मेरी 75 साल की उम्र है, 53 साल मुझे कूटनीति में हो गए, सारी दुनिया जो विकासशील देश हैं जिनके हम आघोषित नेता हैं, वो सब कहते हैं हमको, हम भारत को रोल मॉडल देखते हैं, कितनी अच्छी तरह से इन्होंने इस मूवमेंट के साथ डील किया है। हमारी पुलिस की मैं दाद देता हूं सर। जब वो उस लड़की का, ज्योति सिंह जिसको आप निर्भया कहते हैं, जब उसका ये केस हुआ था, लाखों की तादाद में ये आ गए थे दिल्ली की राजधानी को ब्लॉक करने। सरकार को, मैं तो था, सरकार को चलने नहीं दे रहे थे। और कुछ गुंडे आए थे, मुझे उन्होंने बताया सर, जो पार्टिसिपेंट्स थे, मेरे फ्रेंड्स के बच्चे थे, और उन्होंने कहा कि जो गुंडे आए थे, बोले वो पुलिस की वैन है, आग लगा दो। मैंने कहा आपने क्या किया? हमने कहा, कहते मैंने कहा इन गुंडों को पहले तुम्हें आग लगाएंगे, फिर पुलिस की वैन को आग लगाएंगे। और कई साल के बाद मैंने एक सीनियर पुलिस ऑफिसर जो समय इंचार्ज थे, ये बता देता हूं आपको, मैंने उनसे पूछा था कि अगर आपको आदेश आता, क्योंकि सरकार का काम रुक गया था, अगर आपको आदेश मिलता कि गोली चलाओ, आप क्या करते? मुझे कहता सर मैं अपना इस्तीफा भेज देता, हम बच्चों पे गोली नहीं चलाएंगे, ये हमारी परंपरा नहीं है। ये है ताकत इस देश की। माँ है, माँ बच्चे को डांट के समझा देती है, माँ बच्चे को प्यार से समझाती है, माँ बंदूक लेके गोली नहीं चलाती बच्चों पर। मैं चाहता हूं सर कि ये बात पूरे देश में फैले। ये परंपरा है माँ की, और जो लोग उसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं उनको अपने दिल से पूछ रहे हैं। मैं तो ये कहूंगा कि जो बच्चों ने बाद में झाड़ू लेके साफ किया पूरा जंतर मंतर को, हमने आपको एक जगह दे रखी है जहां प्रोटेस्ट कर सकते हैं। बहुत कम डेमोक्रेसीज हैं जो आपको बोलेंगे जी यहां पे कर सकते हो आप। हमने तो आपके हवाले भारत की धरती ये कर दी है। मेरा एक ही अनुरोध है, जो लोग ये आपका पॉडकास्ट देख रहे हैं सर, प्लीज, ये मम्मी डैडी लोग से भी अनुरोध है, अब बच्चों को बोलिए कॉलेज खुल गए, यूनिवर्सिटीज खोलिए, जाके पढ़ाई करिए। यहाँ पे प्रोटेस्ट करने से कुछ नहीं। मैंने बहुत से प्रोटेस्ट देखे, बहुत सी स्ट्राइक्स देखी है, बाद में क्या होता है, आप वापस जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। आपको भी तो नौकरी चाहिए, आपको भी डिग्री चाहिए, आपको भी अपना बिजनेस शुरू करना है, आपको भी उन 250 लोगों में से होना है जो हर रोज एक स्टार्टअप शुरू करते हैं, 250 स्टार्टअप्स एवरी डे। ये आपको करना है। ये डेमोन्स्ट्रेशन करने से क्या होगा? चलिए ए चला गया, फिर बी आ गया, बी चला गया, सी आ गया, सी चला गया, डी आ गया, फिर जॉन बाप्टिस्ट लकार, फ्रांस के एक सैटिरिस्ट थे, 19वीं शताब्दी में एक बहुत मशहूर चीज उसने कही थी, जितना बदलता है उतना वही रहता है। आपको कैसे मालूम है कि जो दूसरा आएगा वो, द मोर इट चेंजेस द मोर इट इज द सेम? आपको कैसे मालूम है कि जो बी आएगा ए की जगह या सी आएगा वो अच्छा होगा? हाँ सर। जो दूसरे शिक्षा मंत्री हैं वो आरएसएस से जुड़े रहे हैं लंबे वक्त तक, सेवाएं दी हैं 34 साल तक, और ये वामपंथी जंतर मंतर पर कह रहे थे आरएसएस का नाश हो, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, जोशी जी ब्राह्मण है और आरएसएस से भी। तो इंसान नहीं है? मैं भी तो आरएसएस से हूं, आप भी हैं। कितने लाखों लोग जोड़े, दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है नेशनलिस्ट मूवमेंट, देश की रक्षा करते हैं। आपत्ति होती है सबसे पहले वो पहुंच जाते हैं मदद करने के लिए। क्या बकवास ये लोग कर रहे हैं सर। तो मेरा ये कहने का था, अगर आरएसएस का कोई है तो उसमें क्या मतलब है? वो पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं, वो तो नेशनलिस्ट मूवमेंट है ना सर। आपने आरोप लगाए थे, वो एक कर्नल साहब थे कि उनका हाथ था इसके अंदर, कि हिंदू टेरर। अरे अपने धर्म से इतनी नफरत? कौन है आप? कौन से धर्म से हैं आप? जो सनातन का मतलब जानते हैं आप? यूनिवर्सल धर्म, उससे क्यों नफरत करते हैं? ललित सर, आप भी गए थे महाकुंभ में, मैं भी गया था। मैं ये बता रहा था सर, 67 करोड़ लोग गए थे वहां पर, सनातनी। ये कौन है ये लोग सर, क्यों गए थे? 67 करोड़, ये सब आरएसएस के हैं क्या? और अगर हैं तो फिर देख लीजिए भारत में क्या हो रहा है। क्या बकवास करते हैं। आपका मालिक, आपके मालिक जो दूसरे देशों में बैठे हुए हैं,
खत्म कर दीजिए, तोड़ दीजिए अपने नाते उनके साथ। आप भारतवासी हैं, आपका जन्म इस देश में हुआ है, लॉटरी लगी है आपकी। बहुत कम देश हैं ये सनातनी हैं जो इतना संयम बरतते हैं। नहीं तो एक टाइम पे हमने इमरजेंसी लगाई थी, आप भूल गए। मैं उसी वक्त सेवा में एंटर किया था। आदेश मिले थे कि ये लोग जो प्रदर्शन करें, रेलवे वाले थे, हॉकी से इनकी टांगें तोड़ दो। आदेश मिले थे सर, नहीं किया हमने। यही मैं आपसे कहना चाहता हूं सर। और जो करोड़ों लोग आपका चैनल देखते हैं, मेरा आपसे अनुरोध है, ये देश के अंदर जो गद्दार हैं ना, जो खोखला कर रहे हैं, दीमक की तरह खा रहे हैं इस देश को, हम संभाल लेंगे आपकी कूटनीति, फौज संभाल लेगी आपकी सीमा, अंदर का आप संभालिए। कौन कहता है, मुझे बताओ, कौन कहता है कि नरेंद्र मोदी को भारत से मोहब्बत नहीं है, कि अमित शाह को नहीं है, कि दीपक वोरा को नहीं है, कि प्रकाश ललित को नहीं है? कौन है ये जो कहता है? अगर है तो मुझे गर्व है। आई एम ए नेशनलिस्ट। ये देखिए, ये क्या है सर? तिरंगा है, ये मेरा नाम है इधर। और मेरे स्कार्फ जो मैंने पहन रखा, आप पढ़ नहीं पा रहे, पता नहीं, आपको दिखा भी सकता हूं। पढ़ पा रहे हैं सर आप? क्या लिखा हुआ है? भारत का दीपक। शान से कहता हूं, मैं भारतवासी। ये आप भी कहिए। और अगर आपने कॉकरोच पार्टी का जो कर रहे हैं, फिर से विदेशों में जाएंगे ना, वो सब बोलेगा कॉकरोच आ गए हैं, फिर मुंह झुकाएंगे आप मुंह झुकाएं। मैंने खुद सुना है सर, एक मिनट सर, फाइनली मैं गया था गाजा में जर्मनी में था, तो कुछ लोग गाजा पट्टी से सर कुछ आए थे काम के लिए, तो वो जो इमिग्रेशन ऑफिसर उनको देख के कहते, ओह सो यू आर हमास? वो बोले सर वी आर नॉट हमास, हम तो सिर्फ, हमारा ओरिजिन गाजा से है। पर ये छवि बन गई थी। तो आप क्या चाहते हैं, जब आप विदेशों में जाएंगे वो आपको कहेंगे कि आप मकौड़ा देश से आए हैं? सोचिए कि इसका परिणाम क्या होता है, आपकी छवि को क्या होगा। जो सारी दुनिया आज इज्जत करती है आपके देश की, कल नहीं करेंगे। दैट्स ऑल दैट आई हैव टू से ललित साहब, कि आप लोग बंद कर दीजिए सब बकवास को। और आपसे अनुरोध है कि ये जो नेता लोग हैं, पॉलिटिशियन, इनके अलावा और कोई ना आए, क्योंकि अगर इन्होंने फिर, और हो सकता है हथियार बांग्लादेश का, मैंने बताया था आपको सर, 4 लोग पकड़े थे, सारे उनके वेपन्स यहाँ AK-47 सब, और उनको आदेश मिला था कि 300 को मार दो और सब आग लग जाएगी देश में। ये ऐसे लोग हैं, क्षमा कीजिए। मैं आपको 2 चीजें बता रहा हूं। कल देश के गृह मंत्री सुबह से रात के 11:30 बजे तक संसद में अपने कार्यालय में रहे, और उस दौरान उनकी होम सेक्रेटरी और IB चीफ से मुलाकात हुई है लगातार। और आज जिस समय संसद में बहस चल रहा था एंटी पेपर लीक बिल पर, उसी समय संसद भवन पहुंचे हैं NSA अजीत डोभाल साहब। खबर यह है कि सारी फाइल, सारी सूचना, सारी फंडिंग, सारी कहानी कॉकरोचों की शाह साहब की फाइल पर है। और अमित शाह ये तय कर चुके हैं कि याचना नहीं, अब रण होगा कॉकरोचों पे। और वो जो ब्लैकमेल करने की बात है, जिसमें वो कह रहे हैं कि अब हम पूरे देश में आंदोलन करेंगे, सरकार उस पर कहीं से झुकने वाली नहीं है। दीपक सर कंटिन्यू। भाई ये कहना है सर, देश में आंदोलन करोगे, कितने 140 करोड़ के देश में 140 करोड़ जुड़ जाएंगे आपके साथ। ऐसा करने से क्या मिलेगा? आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट के लोग नहीं कुछ करेंगे, साउथ में बहुत कम मिलेगा। इक्का दुक्का है कुछ जो राज्य जो पॉलिटिकल रीजंस के लिए इसका फायदा उठाएंगे, हो सकता है। फार्मर्स भी तो निकले थे सर, फार्मर्स ने कहां पे रोड ब्लॉक किया था सर? ये जो किसानों ने ब्लॉक किया था, कहां के थे सर? पंजाब से थे ना, हरियाणा से। तमिलनाडु में तो कोई ब्लॉक नहीं था, कर्नाटक में तो कुछ नहीं हुआ था इस स्केल पर, आंध्र प्रदेश में तो कुछ नहीं हुआ था, नॉर्थ ईस्ट में तो कुछ नहीं हुआ था, जम्मू कश्मीर में तो कुछ नहीं हुआ था, गुजरात में कुछ नहीं हुआ था। क्या बकवास करते हैं आप कि पूरे देश में करेंगे? जाओ करो। जानते भी हैं कि भारत क्या है। इनको ये भी नहीं पता होगा कितने स्टेट्स हैं भारत में, कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं। लेट्स बी क्लियर अबाउट दिस। 75 साल की उम्र में मैं आपसे फिर से निवेदन करता हूं, और जो पेरेंट्स हैं, कि डोंट लेट देम कम ऑन द स्ट्रीट्स। ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि अगर आपको असली पता लग जाए
जब ये सरकार रिलीज करेगी कि इनके पैसे कहां से आ रहे हैं, आप खुद सर झुकाएंगे शर्म से। अपने बच्चों को इस स्थिति में मत लाइए। कल फिर बात करेंगे, लेकिन आपको इतना बता देता हूं सर कि अब इस मूवमेंट में दम नहीं है। इनकी सच्चाई जब लोगों के सामने आ गई, लोग खुद पत्थर मारेंगे। पता लग गया किस तरह से लोगों का आपने फायदा उठाया ना। शैतान को पत्थर मारा जाएगा सर, शैतान को पत्थर मारा जाएगा। तो करते हैं ना, इस्लाम में क्या तो करते हैं जब वो जाते हैं, पत्थर मारते हैं ना, जब वो जाते हैं शैतान को मारते हैं ना। तो देख लीजिए क्या हुआ, यहाँ पे ये पत्थर मारेंगे और फिर आप भागोगे यहां से। सर थैंक यू, जय हिंद। आप मूवमेंट में डिलीवर नहीं कर पा रहे, लोग नाराज होंगे। थैंक यू ललित सर, कल फिर मुलाकात होती है। आज का देखते हैं क्या हो रहा है। थैंक यू सर, जय हिंद सर।